हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुजानगंज 1001 की जीके जीएस की क्लास में। तो आइए आज हम पढ़ेंगे जीके जीएस के महत्वपूर्ण टॉपिक्स। पहला, महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो आइए जानते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन, अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान में किस अधिकार से संबंधित है? आर्टिकल 21 of the Indian Constitution is related to which right? तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 संबंधित है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस अनुच्छेद में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की बात की गई है? तो अनुच्छेद 29 में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की बात की गई है। अगला, अनुच्छेद 356 भारतीय संविधान में किस विषय से संबंधित है? तो अनुच्छेद 356 भारतीय संविधान में राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। वहीं पर 368 ये संविधान संशोधन से संबंधित है, अनुच्छेद 368। आइए आगे जानते हैं। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी जाती है? अनुच्छेद 14 नहीं, अनुच्छेद 19A। अनुच्छेद 19A के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाती है। वहीं पर अनुच्छेद 21 जो है ये 21A के तहत शिक्षा को अनिवार्य किया गया है। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान है। अगला, किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 14 ये समानता के अधिकार से संबंधित है, अर्थात अनुच्छेद 14 में भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। अगला, अनुच्छेद 44 किस विषय से संबंधित है? तो अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? समान नागरिक संहिता से। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के संरक्षण से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 ये अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के संरक्षण से संबंधित है। अगला, किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो अनुच्छेद 123 के तहत भारत के राष्ट्रपति या देश के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, अर्थात ऑप्शन ए सही है। अगला, अनुच्छेद 368 किसके संशोधन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 368 अभी हमने बताया कि यह संविधान संशोधन से संबंधित है, अर्थात सही उत्तर ऑप्शन सी है। अगला, तो आइए अब हम जानते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद के 10 क्वेश्चन समाप्त। अगला टॉपिक क्या है? नृत्य और नर्तक। अगला टॉपिक नृत्य और नर्तक। आइए जानते हैं नृत्य और नर्तक के महत्वपूर्ण प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक है? तो संबंधित है उत्तर प्रदेश से। इसके जो कथक नृत्य के उत्कृष्ट नर्तक हैं वो बिरजू महाराज हैं, अर्थात ऑप्शन डी सही है। अगला, भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो भारतीय शिवाजी मोहिनी अट्टम नृत्य भारतीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात ऑप्शन सी सही है। अगला, कुड़बी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कुड़बी नृत्य यह गोवा से संबंधित है, अर्थात ऑप्शन ए सही है। अगला, गुरु विपिन सिंह ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? तो गुरु विपिन सिंह ने मणिपुरी शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं, अर्थात ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला, केली गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो केली गोपाल असम राज्य का लोक नृत्य है, अर्थात ऑप्शन बी सही है। अगला, राउफ नृत्य किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो राउफ नृत्य यह कहां से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से,
अर्थात राव नृत्य या लोक नृत्य जम्मू कश्मीर का है, अर्थात ऑप्शन सी सही है। अगला, श्रीमंत शंकर देव किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? तो श्रीमंत शंकर देव इन्होंने सत्रिया नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं, ऑप्शन ए सही है। अगला, निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? तो मोहिनीअट्टम नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है, अर्थात ऑप्शन सी सही है। अगला, त्यागराज का नाम संबंधित है, तो त्यागराज का नाम कर्नाटक संगीत से संबंधित है। इनका नाम किससे संबंधित है? कर्नाटक संगीत से, अर्थात ऑप्शन बी सही है। अगला, केलुचरण महापात्र गद्दाम रेड्डी को किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री अवार्ड दिया गया? तो केलुचरण महापात्र गद्दाम रेड्डी को ओडिसी नृत्य शैली के लिए पद्मश्री अवार्ड प्रदान किया गया, अर्थात ऑप्शन ए सही है। अगला, तो यहाँ पर नृत्य और नर्तक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाप्त। आइए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक विज्ञान, साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आइए जानते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रोटोजोआ वर्ग में कौन सा प्राणी आता है? विच ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू द प्रोटोजोआ क्लास? तो अमीबा प्रोटोजोआ वर्ग में कौन आता है? अमीबा, अर्थात पहला ऑप्शन सही है। अगला, प्लेटीहेल्मिन्थीज वर्ग के प्राणी कौन से होते हैं? तो प्लेटीहेल्मिन्थीज वर्ग के प्राणी वो चपटे शरीर वाले होते हैं, अर्थात ऑप्शन बी सही है। अगला, कौन सा प्राणी सिफेलोपोडा वर्ग से संबंधित है? तो निम्न में से ऑक्टोपस ये प्राणी जो है ये सिफेलोपोडा वर्ग से संबंधित है, अर्थात ऑप्शन बी सही है। अगला, मछली किस वर्ग से संबंधित है? मछली पिसीज वर्ग से संबंधित है, अर्थात ऑप्शन सी सही है। अगला, एम्फीबिया वर्ग के प्राणियों की कौन सी विशेषता होती है? तो एम्फीबिया वर्ग के प्राणियों की विशेषता यह होती है कि वे जल और थल दोनों में रहते हैं, अर्थात उभयचर जिन्हें कहते हैं, तो अर्थात ऑप्शन पहला सही है। अगला, मनुष्य के शरीर में रक्तचाप मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो मनुष्य के शरीर में ब्लड प्रेशर को नापने वाला यंत्र को हम क्या कहते हैं? स्पिग्मोमैनोमीटर, अर्थात ऑप्शन सी सही है। अगला, एंथ्रोपोलॉजी किसका अध्ययन है? एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमंस, अर्थात एंथ्रोपोलॉजी में मानव प्राणी का अध्ययन किया जाता है, अर्थात ऑप्शन सी सही है। अगला, डीएनए की संरचना किसने खोजी? हु डिस्कवर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए? तो डीएनए की संरचना वाटसन और क्रिक ने इसकी खोज की थी, अर्थात ऑप्शन बी सही है। अगला, किस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण मूंगफली में पाया जाता है, ऑप्शन बी सही है। अगला, मनुष्य में मलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो मनुष्य में जो मलेरिया रोग पाया जाता है वह प्रोटोजोआ के कारण होता है। किसके कारण? प्रोटोजोआ के कारण, अर्थात ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम हम जानते हैं, इस नियम को न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। हु प्रपोज्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? न्यूटन, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? तो प्रकाश का वेग सर्वाधिक निर्वात में पाया जाता है, अर्थात ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध किस में मापा जाता है? अर्थात विद्युत प्रतिरोध का मात्रक कौन है? तो ओम है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, सतही तरंगे, इनमें से कौन सी तरंगे होती हैं जो ध्वनि तरंग होती हैं? तो अनुदैर्ध्य तरंगे यही ध्वनि तरंगे होती हैं, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, आवेश का मात्रक क्या है? आवेश का मात्रक कूलाम्ब है, कूलाम्ब, तो अर्थात ऑप्शन ए सही है। आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम्ब। अगला, तो विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर समाप्त हुए। आइए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है, खेल। तो आइए देखते हैं खेल के महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। पहला क्वेश्चन,
डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप संबंधित है फुटबॉल से। डूरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। ये डूरंड कप फुटबॉल की सबसे एशिया में खेली जाने वाली सबसे पुरानी ट्रॉफी भी है। ये क्या एशिया में सबसे पुरानी खेली जाने वाली ट्रॉफी फुटबॉल खेल के लिए कौन है? डूरंड कप। अगला क्वेश्चन, पहला क्रिकेटर जिसने टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाए कौन था? तो पहला क्रिकेटर जिसने टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाए वो भारत के सुनील गावस्कर थे, अर्थात ऑप्शन ए सही है। अगला, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप या उबेर कप ये दोनों ही बैडमिंटन से संबंधित है, अर्थात ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला भारतीय कौन था? ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला भारतीय कौन था? तो ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय अभिनव बिंद्रा थे, जिन्हें हाल ही में अभी ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला, रोजर कप किस खेल से संबंधित है? रोजर कप टेनिस से संबंधित है, अर्थात ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, पहला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष खेला गया? तो पहला क्रिकेट विश्व कप 1975 में खेला गया था, ऑप्शन बी सही है। अगला, रानी झांसी कप किस खेल से संबंधित है? तो रानी झांसी कप हॉकी से संबंधित है, अर्थात ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, पहला खिलाड़ी जिसने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में लगातार 5 बार खिताब जीता था कौन था? वह पहला खिलाड़ी जिसने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में लगातार 5 बार खिताब जीता, वह खिलाड़ी ब्योर्न बोर्ग था, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? देवधर ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? तो देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, पहला भारतीय जिसने बैडमिंटन में ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप जीती थी कौन था? वह पहला भारतीय जिसने बैडमिंटन में ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप जीती थी, तो वह पहले भारतीय प्रकाश पादुकोण थे, अर्थात ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, ईडन गार्डन्स स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो हम जानते हैं ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है, अर्थात ऑप्शन सी सही है। इस मैदान में क्या खेला जाता है? क्रिकेट। क्रिकेट का बहुत ही मशहूर स्टेडियम है। अगला, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, ऑप्शन बी सही है। अगला, वेम्बली स्टेडियम किस खेल से संबंधित है या वेम्बली स्टेडियम किस देश में है? तो वेम्बली स्टेडियम यह इंग्लैंड में है। वेम्बली स्टेडियम कहाँ है? इंग्लैंड में, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, फुटबॉल, हॉकी? तो सुब्रतो कप जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? फुटबॉल से। सुब्रतो कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? फुटबॉल। अगला क्वेश्चन, एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो यह स्टेडियम बेंगलुरु में है। यह भी एक प्रकार का क्रिकेट स्टेडियम है, अर्थात ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, खेल के महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर समाप्त हुए। आइए जानते हैं अगला टॉपिक क्या है। महत्वपूर्ण किताबें। तो आइए जानते हैं महत्वपूर्ण किताबें और उनके लेखक। पहला क्वेश्चन, किस लेखक ने गुनाहों का देवता लिखा है? हु रोट गुनाहों का देवता? अर्थात गुनाहों की देवता यह किसकी रचना है या यह पुस्तक किसकी है? तो इसके लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, ऑप्शन ए सही है। नॉट अगेंस्ट द फ्यूज किसकी किताब है? नॉट अगेंस्ट द फ्यूज ये किताब है अरुंधति राय। नॉट अगेंस्ट द फ्यूज अरुंधति राय ने लिखा, अर्थात ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, द बुक दैट चेंज्ड माई लाइफ। द बुक दैट चेंज्ड माई लाइफ के लेखक कौन है? तो इस किताब के लेखक अमर्त्य सेन है, ऑप्शन बी सही है। अगला, मिडनाइट चिल्ड्रन। मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? हु रोट मिडनाइट चिल्ड्रन? तो मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक सलमान रुश्दी हैं, ऑप्शन बी
सही है। अगला, इंडिया ए मिलियन म्यूटिनीज नाउ, इंडिया ए मिलियन म्यूटिनीज नाउ के लेखक कौन है? तो इस किताब के लेखक हैं वी.एस. नायपाल। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी किताब है, या द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति राय हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला, 5 पॉइंट समवन के लेखक कौन है? तो 5 पॉइंट समवन के लेखक कौन है? चेतन भगत, सुभाष चंद्रा, राजकुमार हिरानी, संदीप माहेश्वरी। तो इनमें से कौन है? तो 5 पॉइंट समवन के लेखक चेतन भगत है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, लास्ट बुरज किसका काव्य संग्रह है? लास्ट बुरज किसका काव्य संग्रह है? तो लास्ट बुरज यह काव्य संग्रह है गुलजार का। ऑप्शन ए सही है। अगला, द पेंटर ऑफ साइन किसने लिखा? द पेंटर ऑफ साइन किसने लिखा है? द पेंटर ऑफ साइन के लेखक हैं आर के नारायण। द पेंटर ऑफ साइन के लेखक आर के नारायण है। ऑप्शन सी सही है। अगला, द इनविजिबल मैन, द इनविजिबल मैन के लेखक कौन है? तो द इनविजिबल मैन के लेखक H.G. वेल्स हैं। ये इनकी किताब है, अर्थात ऑप्शन ए सही है। अगला, तो महत्वपूर्ण किताबें समाप्त हुई। महत्वपूर्ण किताबें के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हमने जीके जीएस से उठाए थे वो यहाँ पर समाप्त हुए। तो आज के लिए बस इतना ही। जीके जीएस की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कल हम पुनः मिलेंगे जीके जीएस के नए टॉपिक्स के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।